चलिएगा तो भाई आज का आपका टॉपिक क्या रहने वाला है? कोलर की इंसाइटफुल लर्निंग। तो कोलर की इंसाइटफुल लर्निंग को जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो कोलर की इंसाइटफुल लर्निंग है ये आपकी कोलबर्ग ने नहीं दी है। कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग एक अलग व्यक्ति हैं और जो हमारे वोल्फगैंग कोलर हैं जिनकी आज हम थ्योरी पढ़ेंगे वो एक अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, तो दोनों ही अलग व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि ये दोनों एक ही पर्सन है। ठीक है, तो जब हम वोल्फगैंग कोलर की बात करते हैं तो ये किससे बिलोंग करते हैं? गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो भाई जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो ये क्या हुआ था, एक कैनरी आइसलैंड नाम के जगह पर ये क्या है, अकेले रह गए थे, है ना। ये अकेले रह गए थे कहां पर? कैनरी आइसलैंड नामक जगह पर। ठीक है, तो वहां पर ये अकेले थे तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करा, है ना। अकेला व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा भाई, कुछ ना कुछ नई चीज करेगा, है ना, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, तो वहां पर इनको क्या मिला, चिंपैंजी मिले। इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट करा था? चिंपैंजीज पर एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, बहुत सारे चिंपैंजी थे जिन पर इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, उसमें से एक फेमस चिंपैंजी निकल करके आता है जिस पर इन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे, है ना। तो उनका नाम क्या दिया गया? सुल्तान। ठीक है, ये सुल्तान आपका सुल्तान मिर्जा मूवी थी वो वाला सुल्तान नहीं है, ये अजय देवगन नहीं है, है ना ही आपका केजीएफ वाला सुल्तान है। ये सुल्तान है चिंपैंजी का नाम। ठीक है, ये सुल्तान आपका किसका नाम है? चिंपैंजी का नाम, एक फेमस चिंपैंजी जिस पर इन्होंने रिसर्च करी थी। ठीक है, तो भाई इनको एक वहां पर एक पिंजरा मिल गया आइसलैंड पर। ठीक है, वहां पर एक इन्हें पिंजरा मिल गया। उन्होंने क्या करा, उसके अंदर चिंपैंजी को बिठा दिया, है ना, उसके अंदर बंद कर दिया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया भाई, उसमें सबसे पहले एक स्टिक रखी बस। ठीक है, सिर्फ एक डंडा था और केले थे जहां पर चिंपैंजी का हाथ नहीं पहुंच रहा था। ठीक है, तो भाई उस डंडे से उसने देखा कि भाई मेरे रूम में, मेरे पिंजरे में क्या क्या चीजें मौजूद है जिसकी मदद से मैं उसे मतलब कि केले को प्राप्त कर सकता हूं, है ना, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। तो भाई उसे दिखा वो डंडा है ना, उसने उस डंडे की मदद से उन केलों को प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज में हमने डिफिकल्टी लेवल को उसे बढ़ा दिया। सेकंड लेवल में क्या किया भाई, एक बॉक्स दे दिया और एक बॉक्स दे दिया जिसकी मदद से मतलब कि जिसको थोड़ा सा आगे किया, है ना, केले के डायरेक्शन में लाया, मतलब केले के नीचे लाया। उसके बाद उसके ऊपर खड़ा हुआ और केले को उसने प्राप्त किया। उसके बाद थर्ड स्टेज में हमने क्या किया भाई, दो बॉक्स दे दिए और एक डंडा दे दिया। ठीक है, जब वो दो बॉक्स उसने एक जगह लगाए, है ना, सबसे पहले उसने रूम में देखा भाई क्या क्या चीजें मौजूद है ना, तो उसने देखा दो बॉक्स और एक डंडा है। तो भाई दो बॉक्स उसने लगाए, उसके ऊपर चढ़ गया, फिर उसने डंडे की मदद से क्या किया, केलों को प्राप्त किया, है ना। तो मतलब धीरे धीरे हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उसको चीजें सिखाई। तो हमें ये समझ के आया कि हमें क्या समझ आया कि भाई एक चिंपैंजी, एक एनिमल भी इंसान की तरह से सोचता है ना। उसको भी अगर हम सही से लर्निंग कराए तो वो भी, उसमें भी दिमाग एक इंसानों की तरह होता है। ठीक है, अगर हम इंसाइटफुल लर्निंग की बात करते हैं तो ये किस पर बेस्ड होती है? हमारे आइडियाज पर, है ना, बेस्ड ऑन आइडियाज। इंसाइटफुल लर्निंग हमारी आइडियाज पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो आइए, जो बातें मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी में बताई है अब उनको मैं शब्दों का रूप दे देता हूं। तो भाई सबसे पहले कुछ पॉइंट्स रहे हैं हमारे, क्या भाई, कोलर हमारे जो है वोल्फगैंग कोलर है, ये हमारे किससे संबंध रखते हैं? गेस्टाल्ट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, जिसका हमारा पहला पॉइंट क्या है? बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एलिमेंट्स। भाई ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, है ना, तो इनका ये किस पर बेस्ड है? कॉग्निटिव एलिमेंट्स, यानी संज्ञानात्मक एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, जो दिमाग से संबंधित होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आता है इन्वेंटेड ड्यू टू अ सडन इंसिडेंट ऑन कैनरी आइसलैंड, है ना। कैनरी आइसलैंड हमारा कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर ये एक कैनरी आइसलैंड नामक जगह पर जो साउथ अफ्रीका में है वहां पर अकेले रह गए थे। उस वक्त इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तब ये इन्वेंशन करी इन्होंने। उसके बाद क्या है हमारा थर्ड पॉइंट है, कोलर वाज अलोन ऑन आइसलैंड। ठीक है, वो अकेले रह गए थे। एंड फोर्थ वन इज ही ऑब्जर्व दैट हाउ एनिमल्स आल्सो लर्न लाइक ह्यूमंस बाय इंटेलिजेंट इंस्पेक्शन, है ना। भाई जानवर भी क्या कर सकते हैं? इंसानों की तरह इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस इंस्पेक्शन से सीख सकते हैं, हर चीज सीख सकते हैं वो भी। ठीक है, उसके बाद क्या है,
भाई गेस्टाल्ट के बारे में जानते हैं। गेस्टाल्ट क्या है हमारा? देखो भाई गेस्टाल्ट क्या है हमारा? गेस्टाल्ट वर्ड कहां से आया है? ये हमारा एक जर्मन वर्ड है ना? ये हमारा एक जर्मन वर्ड है। तो भाई जर्मन वर्ड है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है ना? गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है? गेस्टाल्ट शब्द का मीनिंग है, ठीक है। उसके अलावा इसका एक और मीनिंग है, वो क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड होल, ठीक है। और एन ऑर्गेनाइज्ड होल। भाई अब एन ऑर्गेनाइज्ड होल, इससे आपको क्या समझ के आया है ना? भाई जैसा कि आपने को कुछ मैंने बताया था कि भाई हर चीज को एक अलग अलग पार्ट्स में ना देख करके एक साथ देखते हैं तो वो एक कंप्लीट मीनिंग देती है, कंप्लीट सेंस देती है ना? तो वही चीज बोली गई है कि एक होल में देखो, है ना कि अलग अलग टुकड़ों में, है ना, पार्ट्स में नहीं देखना हमें, एक होल में देखते हैं तो वो एक बेहतर मीनिंग देती है ना, एक कंप्लीशन देती है, ठीक है। तो अरस्तु नामक एक व्यक्ति है, हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं अरिस्टोटल, है ना। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है? भाई वोल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। यही बात जो मैंने अभी आपको बोली, भाई एक साथ हम देखते हैं तो हमारा एक बेहतर मीनिंग देते हैं, है ना। तो वो ज्यादा बेहतर है अलग अलग पार्ट्स में देखने की बजाय, ठीक है। तो फादर ऑफ गेस्टाल्ट, है ना, गेस्टाल्ट के फादर कौन रहे हैं? फादर ऑफ गेस्टाल्ट कौन रहे हैं? हमारे मैक्स वर्दीमर, ठीक है। मैक्स वर्दीमर क्या रहे हैं? हमारे फादर ऑफ गेस्टाल्ट, ठीक है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फादर रहे हैं मैक्स वर्दीमर। और मैक्स वर्दीमर के अलावा कौन कौन ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो इनसे जुड़े रहे हैं, मतलब कि गेस्टाल्टवाद से जुड़े रहे हैं? उनका नाम है हमारा कोहलर, उसमें आ जाएंगे, है ना, जिनकी आप ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोहलर उसमें आ जाएंगे, ठीक है। कोफका उसमें आ जाएंगे। और उसके अलावा कौन आ जाएगा? कर्ट लेविन, ठीक है, कर्ट लेविन। तो भाई फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी तो हमारे मैक्स वर्दीमर है, लेकिन उसमें उससे संबंध कौन कौन रखते हैं? कोहलर भी रखते हैं, कोफका भी रखते हैं और कर्ट लेविन भी रखते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या आगे की बात करते हैं। तो इंसाइटफुल लर्निंग हमारी किसने दी है? वोल्फगैंग कोहलर, है ना। जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने एक बंदर पर, मतलब कि एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट करा था, है ना, चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने, जिसमें से एक फेमस चिंपैंजी था, है ना, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? सुल्तान, ठीक है। जिस चिंपैंजी का नाम क्या था? हमारा सुल्तान, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट्स और सुल्तान, अब ये जो चिंपैंजी था इस पर जो एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। भाई पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा? ही केप्ट द बनानास आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। भाई बॉक्स के बाहर उसने क्या करा? केलों को रखा, ठीक है, बनाना को रखा गेट के, मतलब कि बॉक्स के बाहर, ठीक है। ही मेड द प्रॉब्लम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। भाई उसने प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। सबसे पहले उसने के पास सिर्फ डंडा था, उसके बाद फिर बॉक्स दिया, है ना, बॉक्स और डंडे की मदद से तोड़ पाया। धीरे धीरे उसने जटिलता को बढ़ा दिया, है ना। इस एक्सपेरिमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चला गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा पॉइंट आता है अंडर इनसाइट कम्स अ पॉइंट कॉल्ड आहा मोमेंट, ठीक है। भाई इसमें क्या है? भाई जब वो इंसाइट कर रहा था, मतलब कि सोच रहा था, ठीक है, एक विचार कर रहा था। चलो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि भाई इंसाइटफुल लर्निंग और उसके अलावा सेकंड हमारी क्या है? इंसाइटफुल लर्निंग और हमारी ट्रायल एंड एरर में क्या अंतर होता है ना। दोनों एक दूसरे से डिफर हैं, उसमें थोड़ा ही चेंज होता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो आता है वो आप जान लेते हैं। भाई अगर मैं ट्रायल एंड एरर की बात करता हूं, ठीक है, ट्रायल एंड एरर, इसको मैं लिखता नहीं हूं, आपको ओरली समझा देता हूं, है ना, आप लिख लेना, ठीक है। देखो ट्रायल एंड एरर क्या होता है हमारा? भाई रैंडमली हमने कोई भी एक्टिविटी करी, है ना। जैसे हमने उस क्या करा था? बिल्ली का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, कैट का एक्सपेरिमेंट था, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। वो हमारा किसने दिया था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट था। तो उसमें क्या करा था? बिल्ली को एक केज में बंद कर दिया, ठीक।
उसके बाद बिल्ली को खुशबू सूंघाई, बाहर उसके पिंजरे के बाहर रख दिया फिश। उसकी फिश की खुशबू ने उसको मतलब कि वो भूखी थी तो उसने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया कि भाई मैं कैसे इससे बाहर निकलूं और अपनी फूड को कैसे प्राप्त करूं। ठीक है, तो भाई जो रैंडम उसने काम किया, मतलब कि रैंडमली हाथ पैर मारे हैं ना, उसने बिना सोचे समझे उसने बस निकालने का प्रयास किया। रैंडमली जो हाथ पैर मारे, वो रैंडमली जो मतलब रैंडमली जो एक्शन लेना उसका, वो क्या हुआ हमारा ट्रायल एंड एरर। ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि भाई की है, आपके पास एक की का गुच्छा होता है पूरा, है ना, की का एक बहुत बड़ा गुच्छा होता है जिसमें आपकी घर की, रूम की चाबी, लाइब्रेरी की चाबी, है ना, बाइक की चाबी, गाड़ी की चाबी, सारी की चाबियां हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं, उसमें से सारी की चाबियों को लगा लगा कर देख रहे हैं। तो ये हमारा ट्रायल एंड एरर हो गया। ठीक है, एक एक करके सारी चाबी लगा कर देखी। ठीक है, ये आ गया हमारा ट्रायल एंड एरर। उसके बाद इनसाइटफुल लर्निंग क्या है? इनसाइटफुल में हमारा क्या है, भाई हमने देख लिया कि ये ताला है, इसके अंदर ये वाली चाबी नहीं जाएगी, है ना। तो आपने क्या किया, पहले ही सोच लिया कि भाई ये वाली चाबी तो इसमें लगेगी नहीं, है ना। तो दो तीन चाबी बची, उससे मैं निकालता हूँ, खोल कर देखता हूँ, है ना, कि इनमें से कोई चाबी है। तो भाई हमने जो सोचा, हमने जो विचार किया, ठीक है, विचार करने के बाद कोई एक्शन लेना, ठीक है, सोच कर विचार कर करके कुछ एक्शन लेना, ठीक है, वो आता है हमारा इंसाइटफुल लर्निंग पर। ठीक है, इंसाइटफुल लर्निंग हमारी वो होती है। तो भाई उससे पहले अभी हम थर्ड पॉइंट पर थे, उसमें क्या था, अंडर इंसाइट कम्स अ पॉइंट कॉल्ड आहा मोमेंट। ठीक है, भाई जब उसने विचार किया तो उसके अंदर क्या आया, एक आहा मोमेंट, है ना। आहा मोमेंट क्या होता है उसको जानते हैं। भाई आहा मोमेंट का मतलब होता है हमारा आहा मोमेंट। ठीक है, तो ये आहा का मतलब क्या है, आई फाउंड इट, यस आई फाउंड इट। ठीक है, तो भाई जब चिंपैंजी को अंदर रखा गया, ठीक है, चिंपैंजी को एक पिंजरे में रखा गया, बॉक्स में रखा गया, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको एक आहा मोमेंट प्राप्त होगा। भाई उसने कहा कि यस आई फाउंड इट, है ना, मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे, इसका समाधान कैसे करना है, मुझे वो मिल गया, है ना। भाई मुझे केले चाहिए, तो मुझे पता चल गया कि मैं बॉक्स के ऊपर बॉक्स लगाऊंगा, फिर मैं केलों को, फिर डंडे से केलों को ले सकता हूं। ठीक है, तो ये होता है आहा मोमेंट, कि उसे तरीका मिल गया, है ना, किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इस थ्योरी के अलग अलग नाम से, है ना, इसके अलग अलग नाम हैं। तो अलग अलग नाम हमारे कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। देखिएगा इस थ्योरी के अलग नाम क्या हैं और क्या क्या नाम है इसके। ठीक है, सबसे पहला नाम हमारा क्या है, एपिफेनी। ठीक है, एपिफेनी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, यूरेका। ठीक है, जिसका नाम भी क्या होता है, मतलब जिसका मतलब भी क्या है, आई फाउंड इट। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, आई फाउंड इट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आहा मोमेंट, उसका मतलब भी है आई फाउंड इट। ठीक है, एंड फोर्थ इज क्या है, सडन सॉल्यूशन इज द रूल। ठीक है, सडनली एक सॉल्यूशन आया, ठीक है, उसी को रूल बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंसाइटफुल लर्निंग। ठीक है, तो अब इनको जानते हैं, ये क्या है, हमारे 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनको डिस्कस करते हैं। भाई पहला क्या है हमारा, एक्सपीरियंस। ठीक है, पहला क्या है हमारा, एक्सपीरियंस। भाई इंसाइटफुल लर्निंग से, है ना, अगर आप एक बार किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, है ना, जैसे कि अगर चिंपैंजी की बात करें तो उसको हमने पहले ही जब हमने एक बार उस सिचुएशन में रख दिया, है ना, तो उसको एक थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, उतना टाइम ना लेकर के जल्दी उस समस्या का हल निकाल लेगा, है ना, जल्दी इन केलों को प्राप्त कर लेगा। तो ये हो जाता है हमारा एक्सपीरियंस। भाई वो एक बार उस सिचुएशन से निकल चुका है, तो अगली बार वो ज्यादा बेहतर प्रयास करेगा और जल्दी समाधान निकाल लेगा समस्या का। उसके बाद सेकंड हमारा इंटेलिजेंस, है ना, बुद्धि पर जो हमारा फोकस डालता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लर्निंग सिचुएशन, भाई सिचुएशन को लर्न कर रहा है ना, एक बार वो जब उसमें रह चुका है ऐसी सिचुएशन में, तो उसने लर्न कर ली बहुत सारी चीजें उससे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, इनिशियल एफर्ट्स। ठीक है, जो हमारे शुरुआती एफर्ट्स है, हाथ पैर मारना या फिर सोचना, है ना, वो है हमारे इनिशियल एफर्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, लास्ट क्या है, रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन, ये क्या है, भाई उसी चीजों को फिर रिपीट करता है ना, सोचा, तर्क किया, है ना, फिर उसके बाद उसको रिपीट किया एक्शन को। ठीक,
तो अब क्या है इंसाइटफुल लर्निंग? भाई इंसाइटफुल लर्निंग में कुछ बातें जानते हैं, है ना, कुछ बातें जानते हैं, जैसे कि लर्निंग इज कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एक्टिविटी। लर्निंग क्या है हमारी? कॉन्शियस है और डेलिब्रेट एक्टिविटी है। ठीक है भाई, लर्निंग आपकी तब हो सकती है जब आप बिल्कुल होश आवास में हो, है ना, बिल्कुल होश में हो, मतलब आप खोए नहीं हो, आप एक्टिवली प्रेजेंट हो किसी जगह पर, तब आपकी लर्निंग अच्छे से हो सकती है ना। उसके अलावा डेलिब्रेट एक्टिविटी, भाई एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप खुद से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी लर्निंग बहुत हद तक प्रभावित होती है, मतलब कि बहुत बेहतर होती है। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से आप सीख रहे होते हैं चीजों को। उसके बाद आता है हमारा नोट रैंडम ट्रायल एंड एरर। ठीक है भाई, नोट रैंडम ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर में क्या होता है? बिना सोचे समझे हाथ पैर मारना। ठीक है, बिना सोचे समझे, अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, बस रैंडमली करके देख रहे हैं। भाई इंसाइटफुल में ऐसा नहीं है। इंसाइटफुल में भाई इंसान है या जानवर है, कोई भी हो, पहले से विचार करता है ना, मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूं तो मैं इससे कैसे निजात पाया जाए। ठीक है, तो भाई वो आराम से सोचेगा, है ना, दिमाग लगाएगा, फिर उसके बाद एक्शन लेता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है ट्रायल एंड एरर और इंसाइटफुल लर्निंग में। चलिए तो अब डिफरेंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? इट्स डिफरेंट फ्रॉम हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है भाई, हैबिट से ये डिफरेंट है। ठीक है भाई, एक तरफ तुम ट्रायल एंड एरर में, है ना, हाथ पैर मार रहे हो, बिना सोचे समझे कुछ एक्टिविटी करते हो, दूसरी तरफ क्या है, आप सोच समझ कर के एक्शन लेते हो। ठीक है, तो ये आपकी हैबिट फॉर्मेशन से डिफरेंट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा लर्निंग इज ग्रेजुअल एंड नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है भाई, लर्निंग क्या है? हमारी ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, और वो प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सपोज करो जैसे आपका एग्जाम आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले से अगर तैयारी करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगी, है ना, तो आपकी लर्निंग हो जाएगी। भाई आप अगर एक ही बारे में पढ़ लेंगे और आपको याद रहने लग जाए तो फिर तो सभी एग्जाम निकाल लेंगे, है ना। ये लर्निंग क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे सीखते हैं, है ना। आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, रिवीजन की जरूरत होगी, जो आपने पहले पढ़ा वो आप भूल जाते हैं, है ना, उसको रिवीजन की जरूरत होगी। ठीक है, तो सारी चीजें एक ग्रेजुअल प्रोसेस से चलती है। लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा ट्रायल एंड एरर इज फिट फॉर लर्निंग मोटर स्किल्स, लैंग्वेज एंड अरिथमेटिक स्किल्स। ठीक है भाई, ट्रायल एंड एरर जो है किसके लिए फिट है? ठीक है, आपकी मोटर स्किल्स, है ना, भागना दौड़ना, ठीक है, मोटर स्किल्स में आता है। उसके अलावा आपकी लैंग्वेज, है ना, आप जब तक बोलेंगे नहीं तो आप कुछ भी बोलते हैं ना, तो भाई आप जब तक बोलेंगे नहीं, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो क्या आप अपनी उसको सुधार पाएंगे, लैंग्वेज को सुधार पाएंगे? नहीं सुधार पाएंगे, है ना। उसके अलावा एरिथमेटिक स्किल्स, भाई एरिथमेटिक स्किल्स क्या होती है? हमारी जो मैथ्स पर बेस करती है ना, मैथ्स पर डिपेंड करती है। एरिथमेटिक क्या होता है भाई? आप एरिथमेटिक में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, जैसे कि सपोज करो आप दुकान पर गए, है ना, दुकानदार से हिसाब किताब हुआ, है ना, भाई इतने का सामान है, तो आपने 10 रुपए का सामान लिया, 20 रुपए का नोट दिया, तो 20 रुपए दिए और 10 रुपए वापस लेने हैं। ठीक है, ये हमारी एरिथमेटिक स्किल्स होती है, एक बेसिक चीज। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? इन इनसाइट द ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू द होल सिचुएशन, नॉट टू इट्स पार्ट। ठीक है भाई, इंसाइट में इस पॉइंट में क्या है भाई, एक चीज को अलग अलग पार्ट्स में ना देख करके एक होल में देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं, है ना। भाई आप मुझे देख रहे हैं ना, अब मैं आप मेरे एक एक पार्ट्स को देखने लगे, आंख देखो, है ना, कान देखो, नाक देखो, है ना, होठ देखो, भाई अलग अलग देख रहे हो, है ना, तो क्या एक कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा, एक बेहतर सेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप मुझे पूरे को एक साथ देखोगे तो तब आपको पता चलेगा कि भाई ये कौन है, संकित सर है ना, तो आपको ये चीजें पता चलेंगी। तो मतलब कि होल का एक अलग वो होता है ना, होल का एक सेपरेट मीनिंग होता है और बेहतर मीनिंग होता है। ठीक है, इन इनसाइट द ऑर्गेनिज्म परसीव्स द मीन्स एंड द गोल्स, रिस्ट्रक्चर द परसेप्चुअल फील्ड। ठीक है भाई, इसमें सारी चीजें क्या हैं? हमारी सोच समझ के करी गई चीजें होती हैं, है ना। इनसाइट में हम कुछ भी एक्शन करने से पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। ठीक है, insight is closely related to organism capacity to learn। ठीक है, ये क्या है? इंसान की कैपेसिटी, है ना,
एबिलिटी कह सकते हो, पोटेंशियल कह सकते हो, क्षमता कह सकते हो। ठीक है भाई, अलग अलग इंसान की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग कैपेसिटी होती है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो क्या है, इनसाइट फॉलोज अ पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर बिहेवियर। ठीक है, ये फॉलो करता है किसको, ट्रायल एंड एरर बिहेवियर को। ठीक है, पहले तो हम सोच रहे हैं, उसके बाद तो लेकिन हमारे पास, जैसे मैंने आपको की का एग्जांपल दिया था भाई, पहले तो हमने सोचा, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 3-4 की तो रह गई ना, उसके बाद तो हम ट्रायल एंड एरर ही अपनाएंगे, तो उसी को फॉलो कर रहा है ना ये रूल। ठीक, उसके बाद अब लॉज पर बात करते हैं, लॉज ऑफ गेस्टाल्टवाद के कुछ नियम। तो भाई कुछ नियम है गेस्टाल्टवाद के। ठीक है, कुछ हमारे 4 से 5 नियम है। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे और आज की आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी, है ना, आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से चलिएगा। तो अब बस 5 पॉइंट और जान लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी में आपको दिख रहा है जैसे कि, है ना भाई, एक जगह सर्कल्स हैं, एक जगह सिर्फ सर्कल्स ही अरेंज करे हुए हैं, एक जगह भाई 4 सर्कल हैं, 5 स्क्वायर हैं। ठीक है, उसके अलावा रेक्टेंगल्स हैं। तो ये चीज क्या है, हमारी सिमिलैरिटी है ना, तो हमें पता चल रहा है कि भाई क्या क्या चीजें सिमिलर हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी में क्या है भाई, एक तरफ तो आपको दे दिया कि भाई सारी चीजें एक साथ हैं, है ना, सारी चीजें एक साथ दे दी। ठीक है, तो जब आप एक साथ देख रहे हैं उन चीजों को, तो एक यूनिट की तरह देख रहे हैं, है ना। जब सारी चीजें क्लोज हैं एक दूसरे से, है ना, सारे सर्कल्स क्या है, क्लोज हैं एक दूसरे से, तो क्या है, एक यूनिट की तरह देखते हो आप उसे। जैसे ही वो उनमें गैप आता है, ठीक है, सेकंड पिक्चर में जैसे ही उसमें गैप आता है, तो आप उसे 2 यूनिट की तरह देख रहे होते हैं, है ना, एक इधर एक उधर। और पहले क्या देख रहे थे आप, उसी एक को एक साथ थे जब वो क्लोज थे, तो उसे एक यूनिट की तरह देख रहे हो। जब वो अलग अलग हो गए, थोड़ा गैप आ गया, तो उसे 2 यूनिट की तरह देखते हो। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट है भाई, पॉइंट देखते हैं इसका। दिस इज परसीव्ड टू बी वन ग्रुप एंड द कंपोनेंट्स समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, यही बात मैंने आपको बोली। ठीक है भाई, एक साथ देखते हो, जब क्लोज होता है तो एक ग्रुप की तरह से आप उसे देख रहे होते हो। We perceive 2 groups here and understand that there are differences between them। ठीक है, अब क्या है, आपको सेकंड उसमें 2 ग्रुप दिखे और उसमें आपको पता चला भी कुछ डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, थर्ड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है भाई, लगातार। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, कंटिन्यू को फॉलो करता है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, यहां पर कुछ सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपकी फिगर है। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रही है, इस तरीके की फिगर है। तो ये कॉन्टिन्यूटी में है ना, इसके बाद ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, मतलब कि इक्वली गैप है ना। कॉन्टिन्यूटी में एक सीक्वेंस तैयार हो रही है, एक कॉन्टिन्यूटी बन रही है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट आता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर में आपको क्या दिख रहा है, जैसे कि ये डॉटेड लाइंस दिख रही है ना, एक कंप्लीट नहीं है वो। ठीक है, डॉटेड लाइंस हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन आज वो क्लोज है एक दूसरे के। तो आपको खुद समझ आ रहा है कि भाई आप खुद से उसमें एक इमेज बना लेते हैं, इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि भाई ये क्या है, हमारा ट्रायंगल, दूसरा क्या है, हमारा स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है। मतलब कि पास होने की वजह से, है ना, क्लोज होने की वजह से उनके, उसकी आपने एक इमेज क्रिएट कर ली, खुद से ही उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक, ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। एंड लास्ट आता है हमारा लॉ ऑफ प्रेग्नेंस, है ना, प्रेग्नेंस, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। स्पेलिंग क्या है आपकी प्रेग्नेंस की, PRAGNANZ। लॉ ऑफ प्रेग्नेंस क्या होता है भाई, इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस में आपको एक मतलब कि फिगर दिखाई दे रही है, उसको छोड़ो। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी पुरानी नॉलेज को से यूज करके आप अपनी नई नॉलेज को ग्रहण करते हैं ना, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर करके आप नई चीजों को सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी मतलब कि एग्जांपल दिए हुए हैं कि भाई आपका एनसीईआरटी बुक है ना, उसी की तरह से डिजाइन होती है ना। आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है, आप पुरानी चीजों को बेस बना के, आधार बना करके नई चीजें सीख रहे होते हैं। ठीक, तो आपकी थ्योरी कोलर इनसाइटफुल लर्निंग, या फिर हम कह सकते हैं वोल्फगैंग कोलर की
इंसाइटफुल लर्निंग कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, और चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करा है सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।